हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको स्टाफ नर्स, एमपीडब्ल्यू और 4th क्लास के पदों के लिए 300 से भी ज़्यादा पोस्ट जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सीधी भर्ती के माध्यम से जॉब मिलने वाली है। अगर आप सिर्फ 10वीं 12वीं पास हैं और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसका ऑफलाइन फॉर्म भराना 8 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप समय रहते 18 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं, हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इनके द्वारा जारी किए गए पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 8 अप्रैल 2022 को संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ है, जो चिन्हांकित 76 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में विभिन्न पोस्ट की भर्ती के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इनके कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 18 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो स्टाफ नर्स, एमपीडब्ल्यू, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और क्लास 4th के लिए 76 पोस्ट अलग अलग निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर बांटा गया है। अब जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप उनके आधार पर डिटेल देख लीजिएगा। और इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पास होना चाहिए। वहीं बात करें इनके सैलरी की तो 16,500 रुपये निर्धारित की गई है। एमपीडब्ल्यू मेल की बात करें तो यहाँ पर बायो सब्जेक्ट से 12वीं पास उत्तीर्ण होना मांगा गया है। वहीं पर 1 वर्षीय एमपीडब्ल्यू का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास समकक्ष योग्यता है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इनके सैलरी की बात करें तो 14,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। वहीं पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है और साथ में आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और इनकी सैलरी की बात करें तो 12,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। वहीं पर बात करें क्लास 4th के लिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, जिसमें आपको पर मंथ 10,000 रुपये के हिसाब से वेतनमान दिया जाएगा। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ भर्ती नियम दिए गए हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो नियुक्ति होने वाली है वो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से होने वाली है, जो पूरी तरह से अस्थायी होगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो आपकी उस स्थिति में संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर जो नियुक्तियाँ होने वाली हैं इनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए रखा गया है। यहाँ पर जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनके मानदेय का भुगतान 15वें वित्त आयोग के हेल्थ ग्रांट के अधीन देने का प्रावधान रखा गया है, जो किसी भी परिस्थिति में मानदेय से अधिक मानदेय नहीं दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाने के बाद आपको इनके पीडीएफ फाइल का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, और इसी जॉब नोटिफिकेशन में आपको इनके द्वारा जो जारी किए गए प्रपत्र हैं, यानी कि जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप होगा वो इसी में आपको अटैच किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी भरने के बाद एक बंद लिफाफे में 18 अप्रैल 2022 तक इनके कार्यालय में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको उस लिफाफे के ऊपर 15वें वित्त आयोग के तहत आवेदित पद का नाम, कैटेगरी लिखना अनिवार्य होगा। इनके एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जहां पर 70 वर्ष चिकित्सीय पद के लिए है और 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। यानी कि आप 18 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच में है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको कुछ शुल्क पेमेंट करना होगा, जैसे कि जो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला होंगे उनको सिर्फ 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। वहीं पर ओबीसी के लिए 200 रुपये रखी गई है और अनारक्षित के लिए 300 रुपये रखा गया है। और आपको इस शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे उनके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। और अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म के साथ अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, जिसे आपको आवेदन फॉर्म में डीडी का क्रमांक, दिनांक और राशि का उल्लेख करना अनिवार्य है। और दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी की जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है वो वोकन इंटरव्यू या लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आप किसी शासकीय और अशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो आपको नियोक्ता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिए गए पद हैं उनके जो शैक्षणिक योग्यताएं होंगी उनमें जो प्राप्त अंक होंगे उनका 65% लिया जाएगा। और वहीं पर जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण जो प्राप्त मितानिन होंगे उनके शैक्षणिक योग्यताओं से उनका 60% लिया जाएगा। और यहाँ पर अनुभव का
10 से लेकर 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें अगर आप एनएचएम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत हैं तो आपको 3 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा, जो अधिकतम 15 अंक की होगी। वहीं पर अगर अन्य अभ्यर्थी जिनके पास अनुभव होगा उनको प्रति वर्ष 2 अंक के आधार पर दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 अंक की होगी। और इसके अलावा जो जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके मितानिन होंगे उनको प्रति वर्ष 4 अंक के आधार पर अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। और अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लगातार 6 माह तक सेवा दिए हैं तो उस स्थिति में तृतीय और चतुर्थ पद के लिए 10 बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और दोस्तों इनकी जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, उनके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अनुभव और जो लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा ली जाएगी, उनके जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें आपको कौशल परीक्षा 20 अंक का लिया जाएगा, जिसमें से आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। और वहीं पर SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इनके 10वीं 12वीं अनुसूची की छाया प्रति, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं उनके आधार पर आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप उन सभी अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करिएगा। इसके अलावा आपके पास जाति, निवास, पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा आपके पास जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं तो आप उन सभी को संलग्न कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन संबंधी जानकारियाँ दी हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इस जो नोटिफिकेशन के PDF फाइल में ही आपको इनके द्वारा जो आवेदन पत्र का प्रारूप रखा गया है आपको उसकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और किस प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इनके द्वारा जो मांगी गई समस्त जानकारियाँ हैं उसे आप भरने के बाद इनके पते पर ऑफलाइन के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।